जमहूरियत में हर बात पर डिबेट होनी चाहिए, बजाय इसको कॉन्स्पिरेसी बना दें। अगर कोई इंतजामी यूनिट्स की बात कर रहा हो, कराची के हालात पर इंतजामी यूनिट्स की बात कर रहा हो, मगर क्या खुद नून लीग भी तैयार है फिर कि इंतजामी यूनिट्स की अगर आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो पंजाब में भी हो? जब मरियम नवाज साहिबा बल्दियाती इंतखाबात के लिए नहीं तैयार, या आप लोग वहां नहीं करा रहे, इतने इख्तियारात शेयर करने को तैयार नहीं है, तो क्या इंतजामी यूनिट्स के लिए तैयार होंगे? देखिए, पंजाब ही वाहद है जिसकी असेंबली में इस पर करारदादें भी पास हुई, जिसकी असेंबली में इस पर बात भी हुई, और जिसने खुले दिल में, किसी ने नहीं कहा कि ये ऐसा कुछ है कि इसमें कुछ चेंज नहीं आ सकती। लेकिन सवाल ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली जहां बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, जहां पर सही तौर पर कंट्रोल नहीं, क्या वहां पहले बनने चाहिए? जो सूबा सबसे अच्छा चल रहा है उसको तकसीम करना पहले जरूरी है, तो यकीनन शुरू वहां से किया जाएगा जहां सबसे ज्यादा जरूरत है। और रही बात, हमने तो कभी नहीं कहा कि बात नहीं होनी चाहिए। यहां से आप जन्म देंगे इस बात को, यहां से आप जन्म देंगे ना इस बात को कि जिसकी वजह से एक पार्टी को मौका मिलेगा ये कहने का कि आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। आपको प्रिंसिपल तो सेट करना पड़ेगा ना कि आप इंतजामी यूनिट्स इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि बड़े बड़े जो सूबे हैं उन्हें गवर्न करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए उनको छोटे इंतजामी यूनिट्स में तब्दील किया जाए ताकि माइक्रो लेवल पर और मैक्रो लेवल पर सही तरीके से उनको मैनेज किया जा सके। या तो ये उसूल बनाएंगे। अगर आप डिलीवरी, गवर्नेंस और हालात पर बनाएंगे तो फिर जाहिर है झगड़ा होगा। पीपल्स पार्टी कभी नहीं मानेगी, माने शायद वैसे भी ना हो। सर देखिए, ये झगड़े की बात नहीं है, ये 2+2 की बात है ना जी। एडमिनिस्ट्रेटिवली बेहतर डिलीवरी के लिए, बेहतर गवर्नेंस के लिए जहां जरूरत है वहां सबसे पहले बनने चाहिए। क्या ये करना चाहिए कि जो सबसे अच्छा चल रहा है उसे क्योंकि वहां पर सियासी तौर पे बना दिया जाए? कोई भी सूबा, कोई भी फैसला ऐसा किसी सियासी बुनियाद पर नहीं होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव और मुस्तकबिल देखकर इस मुल्क का होना चाहिए, ना कौमियत की बुनियाद पर होना चाहिए, ना सियासी बुनियाद पर होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर गुफ्तगू के लिए नून लीग हमेशा हाजिर रही है, और सबसे पहले पंजाब असेंबली में होती रही है। और सबसे पहले जो वजीर आजम पाकिस्तान है वो वजीर आला थे, उन्होंने इसको इनिशिएट किया था। हम हमेशा वेलकम करते हैं। मगर बात आगे बढ़ेगी कैसे? मगर क्या मोहसिन नकवी साहब ने या वजीर आजम साहब ने सदर जरदारी साहब से बात की है? क्योंकि बिलावल तो पहले ही बहुत नाराज हैं, और इतने नाराज हैं कि आज उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर में साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुआ तो, और तुमने चोरी की, डाका मारा, तो फिर लिख लो, मेरी गारंटी ले लो, वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती तब से शुरू हो जाएगी। मेरा मैंडेट चोरी किया तो आपके तख्त के लिए आऊंगा मैं। वो पहले आपको फॉर्म 47 की कह रहे हैं और कह रहे हैं कि फिर आपके तख्त के लिए आऊंगा मैं। देखिए, बिलावल साहब जमहूरियत की बात करते हैं और जमहूरियत उन्हें वो अच्छी लगती है। अगर गिलगित में जीत जाएं तो जमहूरियत अच्छी है, अगर गिलगित का इलेक्शन उनके हक में हो तो इलेक्शन साफ और शफाफ है, अगर वो कहीं इलेक्शन में हार जाएं तो फिर जमहूरियत पर सवाल है। बात यह है, परफॉर्मेंस पे लोग वोट देते हैं, बिल्कुल बैलेट पे फैसला होना चाहिए, लेकिन बैलेट का फैसला अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर परफॉर्मेंस पे होना चाहिए। इस पाकिस्तान में परफॉर्मेंस नून लीग के साथ कोई परफॉर्म कर ले, कोई आजे तोल ले, किसकी बेहतर है लोग देखते हैं। इसी कश्मीर के साथ बिल्कुल साथ एडजेसेंट पंजाब है, लोग हालात देख रहे हैं। लोग अगर देखकर वोट देते हैं तो वो हौसला करें। बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान में कैसे हार गया? गिलगित बल्तिस्तान में वो जीत गया अगर परफॉर्मेंस पे हो रहा था। अब वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त आपको जबरदस्ती रियासत जितवाना चाहती है क्योंकि वो पाकिस्तान के मफाद की जगह आपके मफाद को मद्देनजर रखे हुए हैं। देखिए, हम तो हर पार्टी अपनी बात करती है, अपना बयानिया देती है। हमने तो बहुत कहा था, केपी के लोगों ने भी हमारी बात नहीं मानी, उन्होंने पीटीआई को वोट दे दिया। इसी तरह सिंध के लोगों ने हमारी बात नहीं मानी, पीपल्स पार्टी को दे दिया। ठीक है, अगर गिलगित ने दे दिया तो उसके बाद हमने तस्लीम किया। जब वोट पड़ जाता है तो फिर हम साथ मिलकर काम करते हैं उन लोगों के। लेकिन लोगों को इंतबाह करना, लोगों को बताना कि नारों से, नगमों से, तकरीरों से ना पेट भरता है ना घर चलता है, वो परफॉर्मेंस से चलेगा। और अगर कोई परफॉर्मर है तो वो नून लीग है। इस बात का किसी भी जगह आप अगर पीपल्स पार्टी हार गई, शुरू हो जाते हैं दूसरे और तीसरे फेज में पीपल्स पार्टी हार गई तो आपका इत्तेहाद कायम रह पाएगा, आपकी हुकूमत कायम रह पाएगी? बिलावल भुट्टो कह रहे हैं, या आपको लग रहा है सिर्फ धमकियां दे रहे हैं, इलेक्शन के बाद सब ठीक हो जाएगा, या जो लोग मैनेज करते हैं वो उन्हें मैनेज कर लेंगे? देखिए, गुजारिश ये है कि वो हार जाएंगे, हालात नजर आ रहे हैं, नून लीग क्लियरली जीत जाएगी।
लेकिन जमहूरियत में कहना बेनज़ीर भुट्टो के वो बेटे हैं, जुल्फ़कार अली भुट्टो के वो नवासे हैं, और वो कहते हैं कि लोग वोट डालेंगे तो मैं तस्लीम नहीं करूंगा, कोई धांधली नहीं होगी। वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं, बेनज़ीर भुट्टो का बेटा हूं, मैं चाहता हूं मैं उनकी सियासत करूं, मगर साथ में वो कह रहे हैं कि मैं शाहनवाज भुट्टो का, मुर्जा भुट्टो का भांजा हूं, जरदारी साहब का बेटा हूं, तो मुझे उस रास्ते पर जाने पर मजबूर ना करें। ये उनके डायलॉग है, उनका बयान। पहले ही पीपल्स पार्टी को परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा वोट मिल रहे हैं। मुझे तो दुख होता है कि पहले कराची रोता था, अब गिलगित भी रोएगा। इंशाल्लाह कश्मीर ने इसीलिए फैसला किया है कि वो अगले 5 साल हंस के गुजारेंगे, कोई काम लेंगे, तो लोग काम देखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि काम को ही हमारी नुक्ता होना चाहिए, परफॉर्मेंस ही हमारा बयानिया होना चाहिए, परफॉर्मेंस पर ही हमारी डिबेट होनी चाहिए। नारों से, नगमों से, बेहतरीन तकरीरों से कुछ नहीं होता, काम से होता है। तो अगर काम को देखकर लोग वोट दे रहे हैं तो ये एक अच्छा आगाज है, और काम पर बहस होनी चाहिए। तो तार साहब, यानी कि बात ये हो रही थी कि बिलावल पहले ही नाराज हैं और वो और नाराज हो जाएंगे, मगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी तजवीज़ फिर भी यही है कि कराची को पहले एक अलग इंतजामी यूनिट बनाया जाए या सूबा बनाया जाए, आप ये कह रहे हैं? देखिए, मैंने सिर्फ कराची का नाम नहीं लिया, मैं दोबारा कह दूं, स्टैंडर्ड होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिवली जो जहां चीजें बेहतर नहीं हैं वहां फैसले होने चाहिए, और इस बात का फैसला सियासतदानों को करना चाहिए और किसी एक पार्टी को नहीं, सबको मिलकर करना चाहिए। आपने नाम नहीं लिया, ये पाकिस्तान कौन के सा मुस्तकबिल की बात है। ये पाकिस्तान में कौन सा इलाका है जिसकी एग्जैक्टली आप बात कर रहे हैं जो सही तरीके से मैनेज नहीं हो रहा? मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, मैंने क्लियर कहा है कि स्वाय एक सूबे के उसमें परफॉर्मेंस के अलावा बाकी 3 सूबे नहीं परफॉर्म कर सके, इसमें कोई शक नहीं है। आपने खुद तस्लीम किया कि लाहौर और कराची का बहुत फर्क है, इतना ही कराची और कोयटे का फर्क है, इतना ही कोयटा और पेशावर का फर्क है। इसीलिए मेरा मतलब इसमें फर्क क्यों पड़ा है? क्योंकि 20 साल हमारी क़यादत ने परफॉर्म किया है, पंजाब के लोगों की क़यादत ने परफॉर्म किया है। सो मैं बिल्कुल क्लियर हूं और इस डिबेट के लिए हम ओपन है, और हमने सबसे पहले पंजाब असेंबली में शुरू की थी। हमने कभी नहीं कहा कि कट मरेंगे, कुछ ऐसा नहीं। हम कहते हैं डिबेट करें, जो वाइबल हल है, जो लोगों को बेहतरी ला सकता है, जो गवर्नेंस में बेहतरी ला सकता है, हम इंसान की जिंदगी बदल सकता है, उस पर बात होनी चाहिए। और सबसे पहले पंजाब ने बात की थी, लेकिन यह नहीं हो सकता कि पंजाब को अब निशाना बनाएं क्योंकि वो सबसे अच्छा परफॉर्मर है, उसको सियासी या किसी और बुनियाद पर तकसीम करें। तकसीम ना सियासी ना कौमियत की बुनियाद पर, एडमिनिस्ट्रेटिव सामने रखकर आजाद कश्मीर की तरफ आते हुए, इंतखाबात की तरफ दोबारा आते हुए, मैं अपने नाज़रीन को ये बता दूं कि हमने मुतादिद पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को आज प्रोग्राम में आने की दावत दी थी, मगर वो नहीं आए हैं।